हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। श्लोक का अनुवाद। यहाँ पर एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में वो भक्त कहते हैं कि ओ माय लॉर्ड, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourself to your pure devotee. ये भगवान का एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके कहता है कि हे मेरे परमेश्वर भगवान, आपका जो मुखमंडल है वो बहुत प्रकाशमय रश्मियों से, ज्योति से ढका हुआ है, तो कृपा करके आप ये ज्योति को, ये प्रकाश को हटाइए ताकि मैं आपका सुंदर मुखमंडल दर्शन कर सकता हूँ। देखिए श्लोक कैसे जाता है। हिरण्मय न पात्र न, हिरण्मय मतलब स्वर्ण, सोना, तो सोने की पात्र का अर्थ पात्र होता है। यहाँ पर पात्र का अर्थ डेजलिंग, कवरिंग, कवरिंग है आवरण से। तो आपका हिरण्मय मतलब स्वर्ण, ज्योति, सोने का ज्योति जैसा, पात्र न मतलब कवर से, कवर है, ढका हुआ, ढक्कन है। सत्य से, परम सत्य का, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुखम मतलब मुखमंडल, तो परम सत्य का मुखमंडल स्वर्णमय ज्योति के ढक्कन से ढका हुआ। अपिहितम मतलब ढका हुआ, पात्र मतलब ढक्कन, ढका हुआ है। तो तत्त्वम, वो मुखमंडल, त्वम मतलब हे भगवान आप, पोषण, पोषण मतलब पालन करने वाले, पोषण करने वाले, जो तीनों जगतों का पोषण करते हैं, भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का जो पोषण करते हैं वो पोषण है। तो हे पोषण करने वाले परमेश्वर भगवान, अपावृणो, अपावृणो मतलब अनावृत करिए, कवरिंग को हटाइए, आप डिस्कवर करिए, उसको कवर से अनकवर कर दीजिए। तो तत्वम पोषण अपावृणो, अनकवर करिए, सत्य धर्माय दृष्ट है, सत्य धर्म, मैं सत्य के धर्म के रास्ते पे चलने वाला एक आपका भक्त हूँ और मेरे लिए दृष्ट है मतलब दर्शन देने के लिए, मेरे देखने के लिए आप कृपा करके इस हिरण्मय सोने रूप का आवरण को कृपया हटा दीजिए। तो ये श्लोक है ना, एक इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट श्लोक है कि अभी तक श्री ईशोपनिषद में श्लोक नंबर 1 से लेकर 14 तक कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं आया और भगवान का पर्सनल व व्यक्तिगत उनका रूप या आकार का भी कहीं पर वर्णन नहीं आया। तो इस तरह से ईशोपनिषद जिस तरह के निर्विशेष रूप में हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस श्लोक में अभी सविशेष का वर्णन हो गया। इसमें एक भक्त कहता है कि आपका मुख ढका हुआ है, मुख वर्ड इसमें है श्लोक में, मुखम, और अपीता मतलब ढक्कन, ढकना, ढका हुआ है, और सत्य धर्माय दृष्ट है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, और अपावृणो मतलब इसको अनकवर करिए। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है क्लियर कट कि भगवान का मुखमंडल ढका हुआ है, भक्त उसको हटाने को बोल रहे हैं और दर्शन देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये श्लोक सविशेष की तरफ जा रहा है, यहाँ से श्लोक सविशेष की तरफ जा रहा है, निर्विशेष से सविशेष की तरफ जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी उपनिषदें होती है, 108 उपनिषद है, वो जनरली भगवान का निर्विशेष रूप के ऊपर ही बल देती है और अंत में निर्विशेष की शुरू होती है और अंत में भगवान का सविशेष को टच करती है। तो ईशोपनिषद भी प्रारंभ में भगवान का नाम रूप ज़्यादा वर्णन नहीं है और भगवान का पर्सनल व्यक्तिगत का वर्णन नहीं है।
तो निर्विशेष की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इस श्लोक से सविशेष का उद्घाटन हो रहा है। अभी भक्त प्रार्थना कर रहा है इस श्लोक में कि हे भगवान, आपका मैं रूप देखना चाहता हूँ। मतलब भगवान का रूप है, ये बात एस्टेब्लिश हो गया इस श्लोक में कि भगवान का मुख है। मुख है मतलब सब कुछ है, तो भगवान का मुख का वर्णन इसमें आ गया इस श्लोक में। तो इसलिए ये श्लोक 15 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट है कि इस श्लोक से टर्निंग पॉइंट है। अभी तक 14 तक निर्विशेष, अभी से सविशेष रूप का वर्णन शुरू हो गया भगवान का। तो यह श्लोक इम्पोर्टेंट है। और एक बात भी है कि बाकी उपनिषदों में निर्विशेष का प्राधान्य रहता है, लेकिन 108 उपनिषद है, मैंने जैसे पहले भी बताया है। 108 में 11 उपनिषद प्रमुख हैं और 11 में से भी ईशोपनिषद 1 नंबर का उपनिषद है। तो और जितने भी ज्ञानी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, वो लोग उपनिषद को ही विश्वास करते हैं, उपनिषद का ही स्टडी करते हैं। उपनिषद का दूसरा नाम है वेदांत। तो वेदांत का स्टडी करना ही उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। वो लोग भगवत गीता को विश्वास नहीं करते, पढ़ते नहीं है। श्रीमद् भागवतम को वो लोग नहीं मानते, पढ़ते नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, इन चीज़ों के लोग नहीं पढ़ते, पुराणों को नहीं पढ़ते। ये लोग केवल वेदांत का स्टडी करते हैं, मतलब उपनिषद का। तो उपनिषद का जब स्टडी करते करते ये लोग निर्विशेष की चर्चा करते रहते हैं हमेशा। लेकिन जो टॉप मोस्ट उपनिषद है, जो ईशोपनिषद, उसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे निर्विशेष से सविशेष की तरफ जा रहा है। ये उपनिषद एक निर्विशेष भक्त को धीरे धीरे सविशेष की तरफ मोड़ के ले जा रहा है। तो इसलिए वेदांतवादी अगर इन उपनिषद का ठीक से अध्ययन करेंगे तो उनको सविशेष तक पहुंचा देगी ये उपनिषद, ईशोपनिषद। और ये श्लोक उसका टर्निंग पॉइंट है, इसलिए श्लोक इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। मेनली भगवान का सविशेष और निर्विशेष को एस्टैब्लिश करने वाला तात्पर्य है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी कोट करते हैं भगवत गीता का 14 नंबर अध्याय 17 नंबर श्लोक, जिसमें भगवत गीता कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इसका अर्थ है I am the basis of impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, eternal, and it is the constitutional position of ultimate happiness. तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवत गीता में 14.27 में कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, जो निराकार ब्रह्म है, जिसको सारी दुनिया जिनकी उपासना करती है, वेद वेदांत में जिनकी उपासना होती है, वो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का मैं उसका आधार हूँ। कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूँ। मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो कि निराकार ब्रह्म कैसा है, अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य। जो निराकार ब्रह्म अमृतमय है, अव्यय है और शाश्वत है। तो इसका तो भगवान ब्रह्म ज्योति के आधार है। तो इस श्लोक में भी, जो श्लोक हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशपाहितं मुखम, इस श्लोक में भी देखिए भगवान का मुखमंडल ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है और एक भक्त कहता है कि आप ब्रह्म ज्योति को हटा दीजिए। इससे ये स्थापित हो जाता है कि ब्रह्म ज्योति से भगवान ऊपर है। एक जन को ब्रह्म ज्योति का दर्शन हो गया लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान का दर्शन करना ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर है। कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकता है लेकिन अभी तक उनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ब्रह्म ज्योति को जब आवरण को भेद करेंगे तभी वो भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इसलिए भगवान का उपलब्धि ब्रह्म ज्योति की उपलब्धि से ऊपर है। और ये बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में अलग अलग शास्त्रों से एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति भगवान का अंश है, ये गीता में इस श्लोक में बताया गया है।
ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि मैं ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ। ओके, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी फिर एक बात यहाँ पर दोहराते हैं कि ब्रह्मा, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये परम सत्य के तीन अलग अलग रूप है। ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, और परमात्मा और भगवान, ये परम सत्य तीन अलग अलग पहलू है, अलग अलग स्वरूप है परम सत्य के। और इसमें ब्रह्मन प्राथमिक, ब्रह्म उपलब्धि प्राथमिक उपलब्धि है, परमात्मा उसके ऊपर है, और भगवान उसके भी ऊपर है। तो पहले कोई ब्रह्म का उपलब्धि करता है, फिर परमात्मा उपलब्धि करता है, फिर अंत में भगवान का उपलब्धि करता है। तो भगवान का उपलब्धि सर्वोपरि है। और ये बात गीता में और भी एक श्लोक में कृष्ण बताते हैं, 7 नंबर अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो मत्त परतरम, जिसका अर्थ है मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। मतलब मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। मत्त परतरम, O conqueror of the well, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on the thread. तो no truth superior to me. तो भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई सत्य नहीं है, कोई ट्रूथ, कोई सत्य, कोई तत्व मेरे ऊपर नहीं है। इसका मतलब ब्रह्म ज्योति भगवान के ऊपर नहीं हो सकता है। सब कुछ भगवान के अंदर है, कृष्ण के अधीन है और उनके अंदर है, उनके ऊपर, उनके बाहर कुछ नहीं है। इवन ब्रह्म ज्योति भी उनके बाहर नहीं है। ये श्लोक में प्रमाण हो गया कि मत्त परतरम, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। तो भगवान कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्योति उनके ऊपर नहीं है। ये दूसरा प्रमाण हो गया। गीता से प्रभुपाद एक के बाद एक प्रमाण दे रहे हैं। 14.27 में पहला प्रमाण दिया कि मैं ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ। 7.7 में फिर भगवान बताए कि मेरे ऊपर कोई नहीं है सत्य, जो कुछ मेरे अधीन है। और फिर और एक श्लोक गीता का, तीसरा श्लोक, प्रभुपाद गीता से एक के बाद एक श्लोक दे रहे हैं, और तीसरा और एक श्लोक गीता से प्रभुपाद दे रहे हैं। ये श्लोक, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये श्लोक 10वां अध्याय का 42 नंबर श्लोक, ये अंतिम श्लोक है। 10वां अध्याय विभूति योग है। विभूति मतलब भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान ने असंख्य ऐश्वर्यों का वर्णन किया। इसमें अंत में कंक्लूडिंग श्लोक है ये वाला 42 नंबर 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। समस्त विभूतियों का सार कृष्ण एक श्लोक में बता देते हैं, जिसमें कहते हैं कि बट व्हाट नीड इज देयर अर्जुन फॉर ऑल दिस डिटेल्ड नॉलेज, विथ अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई परवेड एंड सपोर्ट दिस एंटायर यूनिवर्स। तो हे अर्जुन, तुम्हें और मैं वैभव और विभूतियों का क्या वर्णन करूं। मेरा एक क्षुद्र अंश से मैं पूरा भौतिक जगत में व्याप्त होता हूँ। वो भगवान का अंश क्या है? वो भगवान का अंश है परमात्मा। इसमें आगे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में इस कृष्ण परमेश्वर जो भगवान है, कृष्ण है, उनका एक भगवान का एक अंश है परमात्मा, काणोदक्षाय विष्णु, और जो पूरे ब्रह्मांड को छाया रहता है, छा जाते पूरे ब्रह्मांड में। तो भगवान का एक अंश इतना महान है परमात्मा कि पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की, और उसमें छाए रहते हैं। ये कृष्ण का एक अंश है। तो कृष्ण स्वयं कितने महान होंगे, ये बात हम समझ सकते हैं। तो ये कृष्ण की महानता इस श्लोक में बताई गई। आगे फिर चलते हैं। तो इस श्लोक में पोषण, भगवान को पोषण कहा गया। पोषण मतलब पोषण करने वाले। तो भगवान पोषण करने वाला है। वो काणोदक्षाय विष्णु, गरुदक्षाय विष्णु और क्षुदक्षाय विष्णु के रूप में
समग्र भौतिक जगत का पोषण कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के द्वारा समग्र चिन्मय जगत का पोषण कर रहे हैं। तो भगवान चिन्मय और भौतिक समस्त जगतों का पोषण करने वाले, इसलिए उनका एक शब्द क्या, पोषण। तो पोषण शब्द कभी ज्योति के लिए व निराकार ब्रह्म के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। पोषण करने वाला मतलब कोई व्यक्ति है, भगवान है, उनको ही इंडिकेट करता है। ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदांत सूत्र में परम सत्य के लिए एक शब्द आया है, जो शब्द आनंदमयो अभ्यासात। जो परम सत्य है वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आनंद के लिए क्या होगा, क्योंकि भगवान आनंद में रहते हैं, इसका मतलब हमारे आचार्य कहते आनंद लीलामय विग्रहाय, भगवान अनंत लीलाएं करते हैं। तो लीलाओं के द्वारा भगवान आनंद में रहते हैं। तो जब भगवान वृंदावन में आए थे तो बचपन से लेके सारा जीवन तक विविध लीलाएं की है। अघासुर वध, बकासुर वध, तृणावतासुर वध, पूतना वध, कालिया दमन, और ये सब वध करने में उनको कोई कष्ट व कोई उद्वेग व कोई कष्ट व कोई चिंता कुछ नहीं होता था। वो सब उनके लिए आनंद लीला थी। इन असुरों का वध करने में भगवान आनंद ले रहे थे और अपने भक्तों को आनंद दे रहे थे। इसलिए पर ब्रह्म आनंदमय है। और वो कृष्ण के चरित्र में हम देख पाते हैं कि कृष्ण का चरित्र में वो हमेशा आनंद में कृष्ण रहते हैं और अपने भक्तों को आनंद देते हैं। और वो माखन चोर कहलाते हैं कृष्ण। और माखन चोर क्यों करते हैं चोरी? भक्तों को आनंद देने के लिए माखन की चोरी करते हैं। और माखन चोरी करने के बाद भी उनका कोई बदनाम नहीं होता है, उनको कोई घृणित नजर से नहीं देखते माखन चोरी करने वाले कृष्ण को। उल्टे उनका इसी माखन चोर के नाम से उनकी प्रशंसा होती है, उनको गाते हैं लोग, आज तक उनका नाम का गान करते कि वो माखन चोर है। इस तरह से भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए माखन चोरी भी करते हैं। तो भगवान इस तरह आनंद लीलाएं, आनंदमय लीलाएं करते हैं, ये ज्ञानियों को और योगियों को आकर्षित करने के लिए। जो ज्ञानी लोग मानसिक कल्पना में डूबा रहते हैं, ड्राई स्पेकुलेशन, शुष्क सुखी कोरी कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। कोरी कल्पना मतलब सुखी कल्पना, कोरी कल्पना जिससे उनको बहुत कष्ट होता रहता है। तो कोरी कल्पनाओं से निकालने के लिए ज्ञानियों को और हठ योगियों को अपने हठ से निकालने के लिए भगवान इस आनंदमय लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। भगवान की इन बाल लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में बहुत सुंदर किया है भागवतम में। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदारकेण मायाश्रितानां च नरदारकेण साकं विजहरो कृतपुण्य पुंजा दास्यम गतानां परदैवते। तो जो परमेश्वर भगवान पर ब्रह्म है, वो वृंदावन में आनंद लीला कर रहे हैं अपने बाल सखाओं के साथ। वो कृष्ण जो सखाओं के साथ खेल रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं, उन भगवान को जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो एक द पर्सनल गॉडेड हु इज परसीव्ड एज द इम्पर्सनल ब्लिसफुल ब्रह्मन बाय द ज्ञानीस। जिन भगवान को ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, वही कृष्ण बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। जो भगवान के दास्य भक्त होते हैं, जो अपना प्रभु मान के उनको अपना प्रभु, उनका मालिक मान के उनकी पूजा करते रहते हैं, वही परब्रह्म उन बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। और साधारण जनता जो अज्ञान में है, जिनको एक मनुष्य साधारण मान लेती है और उनकी अवज्ञा करती है, वो भगवान बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं। वो बाल सखा कई जन्मों के कितने पुण्य के पहाड़ उन्होंने संचित किए हैं, जिसके फल स्वरूप आज भगवान के साथ खेल रहे हैं। ये बात सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ आनंद की लीलाओं में भग्न रहते हैं और उनके अलग अलग आनंद के रस का आस्वादन करते हैं। भगवान 5 प्रकार का रस आस्वादन करते हैं अपने भक्तों के साथ। ये रस है शांत रस, दास्य रस,
सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। शांत रस मतलब न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब क्या होती है? न्यूट्रल है शांत रस के वक्त, बहुत अधिक आसक्ति नहीं है, लेकिन भगवान का हमेशा ध्यान करते हैं, भगवान को भूलते नहीं। दास्य रस भगवान की सेवा में लगे रहे, जैसे हनुमान जी हैं। शांत रस में योगी हैं, दास रस में हनुमान जी हैं, उदाहरण स्वरूप। सख्य रस में उनके साथ सखा बन के खेलते हैं, जैसे अर्जुन है, श्रीदाम, सुमंगल, मंगल इत्यादि। और वात्सल्य रस में भगवान के माता पिता हैं, नंद, यशोदा, देवकी, वसुदेव इत्यादि। और माधुर्य रस में भगवान की सखियां हैं, गोपियां हैं, भगवान की रानियां हैं, तो भगवान का अपना पति मान के उनकी सेवा करते हैं। इस 5 रसों में भगवान के साथ जीव जुड़ता है और आनंद में भाग लेता है, भगवान की आनंद में भाग लेता है। भगवान स्वयं इस भौतिक जगत से उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी अपना एक अंश है परमात्मा, उस अंश परमात्मा के द्वारा पूरे भौतिक जगत का पालन करते हैं। और वो उनका जो अंश परमात्मा है वो ही पूरे जगत का सृष्टि करता है, फिर उसका बहुत सृष्टि होने के बाद उनको पालन करते हैं, अंत में संहार होता है। वो सब कार्य परमात्मा के द्वारा करते हैं, तो वो परम कारण है कृष्ण, लेकिन डायरेक्ट वो इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं सृष्टि इत्यादि लीलाओं में। तो भौतिक सांख्य योगी जो होते हैं वो इस ब्रह्मांड के 24 तत्वों का एनालिटिकल स्टडी करते हैं, 24 तत्वों का, लेकिन 25वां तत्व जो परमात्मा है उनको वो नहीं जान पाते हैं। इस तरह निरीश्वरवादी लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग भी ब्रह्म ज्योति के पीछे जो भगवान है उनको नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर हिरणमय पात्र का शब्द का वर्णन आता है। हिरणमय पात्र मतलब डेजलिंग कवरिंग, डार्जलिंग मतलब चमकने वाला, चमक। जब भी अभी देखिए कभी बहुत चमक वाला कोई चीज होता है तो आंखें अंधिया जाती है और आप कुछ देख नहीं पाते हैं। इसी प्रकार भगवान के शरीर से इतना ज्योति निकल रहा है कि आंखें अंधिया जा रही हैं और भगवान को देखा नहीं जा रहा है। और तो फिर उस प्रकाश को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? उस प्रकाश को हटाने के लिए और कुछ संभव नहीं है, केवल भक्ति। भगवान के प्रति अगर कोई भक्ति करेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान को संतुष्ट करेगा, तो भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान हमें शक्ति देंगे, ऐसी शक्ति देंगे कि वो जो प्रकाश है भगवान के शरीर के बाहर हमारी आंखों को अंधिया दे रहा है, वो प्रकाश हमारी आंखों को अंधिया नहीं दे पाएगा। हमारी आंखें इतनी अच्छी भगवान आंखें देंगे, ददामि चक्षु, दिव्य चक्षु भगवान प्रदान करेंगे, जिस दिव्य चक्षु के द्वारा उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश हमारी आंखों को अंधिया नहीं पाएगा। हम बहुत ब्रह्म ज्योति को थ्रू करके, भेद करके भगवान को सुंदर रूप में देख पाएंगे, अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो इसलिए केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान का वो पर्सनल व्यक्तिगत रूप देखा जा सकता है। ज्ञान और योग के द्वारा कभी भी भगवान को हम नहीं देख पाएंगे। तो भगवान इस जगत में 3 पुरुषावतार लेके प्रवेश करते हैं, 3 अवतार लेते हैं। परमात्मा का 3 अवतार है, वो 3 अवतार को एक शब्द में कहते हैं पुरुष अवतार। तो 3 पुरुष अवतार है। पहला है इस ग्रंथ में सीक्वेंस अलग लिखा है, एक अवतार है क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो क्षीर सागर में सोते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीर सागर में सोते हैं भगवान, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 भगवान का जो रूप है उसमें विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु विष्णु रूप में प्रकट होकर के वो देवताओं के बीच में लीलाएं करते हैं। उसके बाद भगवान का दूसरा एक पुरुष अवतार है जिसका नाम है गर्भोदक साई विष्णु। ये इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और इस ब्रह्मांड के परमात्मा रूप में रहते हैं, और इस ब्रह्मांड उनकी नाभि कमल से निकलता है, ब्रह्मांड का ये 14 भुवन। और तीसरे कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु असंख्य ब्रह्मांडों का उनका रोमकूप से निकलते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और असंख्य ब्रह्मांडों में अंतर्यामी बन के वो छाए रहते हैं। तो 3 रूप में भगवान कारणोदक्षाय विष्णु असंख्य ब्रह्मांडों में छा जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु एक ब्रह्मांड में छा जाते हैं, एक ब्रह्मांड
उनके नाभि कमल से निकल रहा है। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो देवताओं के बीच में रहते हैं, सब जीवात्माओं के हृदय में प्रवेश करते हैं। ये तीन भगवान विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, जिनको पुरुषावतार कहते हैं, जिसमें विष्णु तत्व कहते हैं, जो इस जगत का पालन करते हैं। और ये परमात्मा भी कहलाते हैं तीनों को। और ये भगवान कृष्ण का एक मात्र अंश है। इस अंश के द्वारा भगवान पूरे जगत को चला रहे हैं। तो भगवान स्वयं कितने महान होंगे, हम कल्पना कर सकते हैं। योग सिस्टम में जो योग का पद्धति है, पतंजलि योगपति, ये हमें ये विष्णु तत्वों को ध्यान करने का शिक्षा देती है, विष्णु तत्वों को समझने का शिक्षा देती है। और जो सांख्य दर्शन है वो हमें ब्रह्म ज्योति तक ले जाती है, योग मार्ग हमें परमात्मा तक ले जाता है, और भक्ति हमें भगवान तक ले जाता है। और ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का एक ज्योति है, ये बात ब्रह्म संहिता में भी आता है। प्रभुपाद वहां से भी एक रेफरेंस दे रहे हैं और कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता से। इस श्लोक में ब्रह्म संहिता की लिखा है कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि स्वशेष वसुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, भगवान शरीर की प्रभा, प्रभा मतलब प्रकाश, भगवान शरीर के प्रकाश से, भगवान कृष्ण के शरीर के प्रकाश से जगदंड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, उनके अंग के प्रकाश ज्योति से। वो ब्रह्म ज्योति अनंत ज्योति है, वो अशेष है, निष्कलुष ज्योति है, और उस ज्योति पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में छाई हुई है। उस ज्योति के अंदर ही भौतिक जगत की सृष्टि होती है, जड़ जगत की। वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण शरीर से निकलती है, गोविंद के शरीर से निकलती है। उस गोविंद की मैं भक्ति करता हूँ, ये ब्रह्मा जी ये बात कहते हैं ब्रह्म संहिता में। तो मांडुक्य उपनिषद में इस ब्रह्म ज्योति को और विस्तार पूर्वक वर्णन है। ब्रह्म ज्योति कैसी है उसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि इन द स्पिरिचुअल realm beyond the material covering is the unlimited Brahman effulgence which is free from material contamination। आध्यात्मिक चिदाकाश में इस भौतिक आवरण के बाहर, भौतिक जगत के बाहर चिदाकाश है। उस चिदाकाश में असंख्य असीम ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। तो ब्रह्म ज्योति भौतिक कलुष से मुक्त है, भौतिक कलमश से मुक्त है, रजोगुण से तमोगुण से पूर्ण रूप से मुक्त है वो ब्रह्म ज्योति। और वो ब्रह्म ज्योति वाइट है, शुभ्र कलर की, वाइट रंग की वो ब्रह्म ज्योति है। और समस्त इस जगत में जितना भी प्रकाश है, उस प्रकाश का सोर्स वो ब्रह्म ज्योति है, वहां से ही सब प्रकाश निकलता है ब्रह्म ज्योति से। और वहां पर सनशाइन, मूनशाइन, सूर्य की रश्मि, चंद्रमा की रश्मि, अग्नि और विद्युत, बिजली, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इतना प्रकाश वहां छाया रहता है। तो इस तरह से उस ब्रह्म ज्योति का वर्णन बहुत शास्त्रों में है। तो प्रभुपाद परफेक्ट नॉलेज मीन्स, परफेक्ट नॉलेज क्या है, परफेक्ट ज्ञान क्या है कि कृष्ण को ब्रह्म ज्योति और परमात्मा और भगवान का कारण समझना। कृष्ण इज द सोर्स ऑफ रूट ऑफ ब्रह्मन एफल्जेंस, और परमात्मा के भी वो कारण है, ये जानना परफेक्ट नॉलेज है। इस यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा को कभी भी भगवान के बराबर नहीं समझना चाहिए, और भगवान के बराबर जीवात्मा कभी नहीं हो सकती है। अगर वो भगवान के बराबर होती जीवात्मा, तो भगवान को ये प्रार्थना नहीं करती कि कृपा करके आपका ये प्रकाश हटा दीजिए, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देख पाऊंगा, ये प्रकाश की वजह से हमारी आंखें अंधी आ जा रही है, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। ये सब बातें जीवात्मा करता नहीं। इसलिए श्लोक से पता चलता है कि जीवात्मा कभी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। भगवान उस समस्त कलुष से, अज्ञान से परे मुक्त है, और जीवात्मा अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से भगवान को देख नहीं पा रही है। भगवत गीता में 3 प्रकार के योगियों का वर्णन है।
एक ज्ञान योगी, एक अष्टांग योगी और एक भक्ति योगी। तो जो इम्पर्सनल ब्रह्मन की उपासना करते हैं, निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, उनको कहते हैं ज्ञानी। और जो परमात्मा की उपासना करते हैं उनको कहते हैं योगी। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको कहते हैं भक्त। तो ज्ञानी, योगी और भक्त, 3 प्रकार का वर्णन भगवत गीता में, पूरे गीता में सर्वत्र इसका वर्णन आता है। ज्ञानी का वर्णन आता है, योगी का वर्णन आता है और भक्त का वर्णन आता है। It is stated there that the Jnanis, those who have cultivated Vedic knowledge, are better than ordinary fruity workers. भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कर्मियों से ज्ञानी श्रेष्ठ है और योगी ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और भगवान के भक्त समस्त योगियों में से भी श्रेष्ठ है। ये बात भगवत गीता के 6 अध्याय के 47 नंबर श्लोक में सुंदर रूप से वर्णन है। तो इन समरी, A philosopher is better than the laboring man. एक दार्शनिक जो मुनि है, ऋषि है, जो दार्शनिक है, सांख्य जो अध्यात्म का चर्चा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति एक लेबर परिश्रम करने वाले जो शूद्र है उनसे वो श्रेष्ठ है, कर्मियों से श्रेष्ठ है। जो कर्मी बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं उनसे ज्ञानी श्रेष्ठ है। और एक योगी जो मिस्टिक है, योगी है, वो ऐसे ज्ञानी मुनि से श्रेष्ठ है। और भगवान के जो भक्ति करने वाले वो समस्त योगियों में से भी श्रेष्ठ है। इस उपनिषद हमें भगवान की भक्ति की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है।